हवाराना के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था नुवारा एलिया एंड नुवारा एलिया कैंडी होके जाते हैं। तो व्हेन आई वाज इन कैंडी आई थॉट दैट व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर डायलॉग, बिकॉज अगर आपको लोकल सिम लेनी है श्रीलंका का तो डायलॉग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो वी वेंट टू द शॉप एंड इट वॉज सो गुड टू सी दैट दे वर सो प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स कोविड, जबकि मुझे अपनी सिम नहीं मिला। बट आई थॉट दैट बिकॉज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कैंडी में मैं अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों ना एक्सप्लोर कर लूँ। सो वी हैव रीच्ड हेयर द रॉयल बोटानिकल गार्डन हेयर एंड जैसे आप देख पा रहे हो कि वेदर इज़ सो नाइस एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द रॉयल बोटानिकल गार्डन एंड दिस इज़ देयर आई थिंक टिकट काउंटर। लेट मी टेक यू टू द गार्डन इनसाइड। ऑर्किड प्लांट के सामने खड़ी हूँ श्रीलंका में रॉयल बोटानिकल गार्डन के अंदर। ये कोई मामूली प्लांट नहीं है, ये 20 सितंबर 1967 में हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने आके ये प्लांट लगाए थे यहाँ पर। सो आप समझ सकते हो बाई पॉलिटिकली, बाई कल्चरली, बाई बाई रिलीजियस वाइज भी हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है श्रीलंका के साथ। तो ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप आ सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर। और यहाँ पर और भी सारे इंडियंस, नेपाल से भी लोग आके प्लांट लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। तो दैट्स वाई आई समहाउ फील सो कनेक्टेड बिकॉज ये जो पूरा ट्रिप की या जो भी वीडियो की मेरी पर्पस है वो ये है कि इंडिया के साथ श्रीलंका कितना वेल कनेक्टेड है। ये 1865 का है, इमेजिन। अभी मैं जहाँ पर आ पहुँची हूँ इस जगह का नाम है चिन्मय मिशन। तो ये कहा जाता है कि जब हनुमान जी इंडिया यानी भारत क्रॉस करके लंका में पहुँचे थे सीता माता को ढूंढने के लिए, मतलब अशोक वाटिका जो है उसमें आने से पहले उन्होंने एक जैसे होते हैं ना वो जंप करके आते थे हमेशा। एंड उड़ते उड़ते भी कहीं पर आप जंप करते हो तो कहीं एक स्टेप में आपको मतलब कोई एक जगह होना चाहिए जिसमें आपको पैर रखना होता है, देन यू कैन जंप। तो ये वो जगह है। मतलब कहा जाता है कि जो चिन्मय जी है जो बहुत बड़े संत हुआ करते थे उन्होंने डिस्कवर किया ये प्लेस को। यहाँ पर हनुमान जी ने अपना पहला कदम रखे थे, फिर दूसरा कदम में उन्होंने अशोक वाटिका जो यहाँ से बहुत पास है वहाँ पर पहुँच गए थे। तो ये जो जगह है चिन्मय मिशन, यहाँ पर हनुमान जी का इसलिए इस जगह का इतना मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी ने अपने फर्स्ट स्टेप रखे थे लंका में एंड देन ही जम्प्ड टू द अशोक वाटिका टू फाइंड सीता माता। तो इस जगह का महात्मा बहुत बहुत खास है। और जैसे आप देख पा रहे हो कि इधर एक मंदिर भी बना हुआ है हनुमान जी के नाम पे एंड हनुमान जी का एक बहुत बड़ा आइडल भी है। हमने अभी तक गए नहीं हैं, हम जाएंगे अभी वहाँ पर, बट उसके पहले हम खाना खाएंगे बिकॉज़ यहाँ का प्रसाद जो है उसका एक टाइम फ्रेम होते हैं। तो हम टच टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं, तो हम जाके वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। अगर आप भी इस जगह पे आना चाहते हो तो यहाँ पर आके आप योगा मेडिटेशन कर सकते हो। इनका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ पर एक कुछ पैसा देना होता है, डोनेशंस देना होता है, जिसके वजह से आप यहाँ पर रह भी सकते हो, यहाँ पर खाना भी खा सकते हो। विल गो एंड विल हैव फूड नाउ एंड उसके बाद हम ये टेम्पल एक्सप्लोर करेंगे। तो इस जगह का मान्यता ये है कि रामायणा ट्रेल में अगर मैं ये ट्रेल कर रही हूँ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नॉट स्किप अगर आप रामायणा ट्रेल कर रहे हो तो। Here with us, Shiva sir with us, and sir, just tell us if anyone wants to stay here, Chinmaya Mission, if there are any options for stay and food. Yeah. We have accommodation Okay. and food facilities. We have a Annapurni vegetarian dining and we have a accommodation also. Accommodation we have a auditorium also. Oh wow. If you like any big program and we have, then we can give a auditorium, has a sound system, also Everything is there. Yes. And what would be like a minimum cost? As I know that there obviously the price always differ. Minimum we have charging for this moment 8,500 rupees a room. Okay. But 4 bed in a room. 4 people can stay. 8,500 rupees LKR. LKR.
कोलंबोडा के हनुमान टेम्पल के बाद नज़ारा कुछ इस तरह से चेंज हो गई कि चारों ओर हमें सिर्फ टी गार्डन ही टी गार्डन दिखने लगा। वेदर की जो क्लाइमेट है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई, चारों ओर पहाड़ दिखने लगी। इतनी टी गार्डन्स तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, क्योंकि वी वर ट्रैवलिंग टू द हिल स्टेशन ऑफ श्रीलंका कॉल्ड नुवारा एलिया, जिसको हम लिटिल इंग्लैंड भी कहते हैं। हेलो, सो आज हम हैं बहुत पुराना ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम के बने हुए होटल जेट-विंग सेंट एंड्रयूज़ में। प्लीज कम, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस होटल रूम इज वेरी रॉयल, वेरी एस्थेटिक, काइंड ऑफ ब्रिटिश जैसे पसंद करते थे। तो हम हैं नुवारा एरिया में और जेट-विंग है श्रीलंका का बहुत लोकल ब्रांड। जेट-विंग के लॉज, होटल, विलाज हर कोने में श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा। So this is our first night at जेट-विंग के सेंट एंड्रयूज़ में, and this is our dinner, and you can see this, the way they decorate the dinner. I don't feel to have the dinner, like it's really very beautiful, and look at the atmosphere, ambience, it's so classy, so romantic, I must say. Post office. Only Gayatri Mata temple in Sri Lanka. Okay, that is Gayatri Mata. Here Lord Shiva. Om Ladalakshaaya Namaha. Om Raghavanyai Namaha. Ajaya Namaha. नमस्ते दोस्तों, तो इस जगह का जो नाम है ये गायत्री पीठम है। गायत्री पीठम मंदिर कॉम्प्लेक्स जैसा आपको दिख रहा है, काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। और ये जो गायत्री पीठम है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसी जगह पे आज से हज़ारों साल पहले मेघनाद या इंद्रजीत जो रावण के पुत्र हुआ करते थे, वो आके यहाँ पर शिव के तपस्या करते थे और निकुंभ वाला यज्ञ करते थे। निकुंभ यज्ञ एक ऐसी यज्ञ है जिसमें आदमी को या कोई भी अगर निकुंभ यज्ञ करते तो उसको अमर बनाते हैं, उसको ताकतवर बनाते हैं। तो टू डिफिट राम एंड राम की वाहिनी को शिव की तप भी करते थे, एज वेल एज निकुंभ यज्ञ भी परफॉर्म करते थे मेघनाद। विभीषण की बातों पे एट द टाइम ऑफ फिनिश यानी 64 डेज के जब अंत होने वाला था, लक्ष्मण उसी समय यहाँ पर आया और पीछे से वार करके मेघनाद को मार डाले थे। This is the complete tea estate, the tea garden, जहाँ पर ये प्लग कर रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। ये है रॉ टी के पत्ते, चाय पत्ते, और सिलोन टी और दमरू टी दोनों ही हैं इसमें। ये लोग अभी फ्रेश टी गार्डन से उठा के इनको लाए हैं। इसके बाद ये फैक्ट्री में जाएगा एंड देन प्रोसेस होएगा। गाइज, आई एम हेयर एट डामरो टी फैक्ट्री। तो जैसे आपको पता ही है कि नुवारा एलिया इज़ अ वेरी स्मॉल हिल स्टेशन इन श्रीलंका जो बहुत फेमस है अपनी टी गार्डन्स के लिए। तो यहाँ पर जितना भी द वेदर, द प्लेस, द एटमोसफेयर इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर टी प्लांटेशंस। तो जितने भी मेरे पीछे आप देख पा रही हो ये सारे टी गार्डन्स है और ये डामरो टी के नाम से जाना जाता है। तो आई एम एट देयर टी फैक्ट्री एंड टी लाउंज, जहाँ पर हम पूरा टी प्रोसेसिंग से लेके हाउ टू पैकेजिंग एंड एवरीथिंग लाइक B2B एंड B2C का प्रोसेस तक भी देखेंगे। तो ये जो मेरे पीछे है, this complete thing is their tea factory and I'm very excited to explore the tea factory because this is my first time to enter any tea process and tea factory area. So let's see and let's explore कि कैसे होते हैं टी फैक्ट्री का वर्क। एंड
I mean, what are the main procedures for the packaging and then garden to factory and then factory to shop process. So let's go and let's check out. लंका में आने का सबसे जो मेन प्राइम फोकस मेरी वो थी कि एक ऐसा जगह को देखना जिसके बारे में मैं बचपन से पढ़ के बड़ी हुई। सीता माता का वो जगह जहाँ पर रावण ने बहुत सालों तक हाइड करके अपने पति से अपनी फैमिली से दूर करके रखे थे, इसी उम्मीद में कि शायद कभी सीता माता उनके तरफ के उनके प्यार में पड़ जाए। रावण ने कोशिश तो बहुत किए थे, उन्होंने तरह तरीके के छल किए थे, बल के प्रयोग किए थे कि हाँ तुम मुझे अपना लो, बट यू नो एक औरत का दिल ऐसे ही होते है, अगर किसी को प्यार करते हैं तो दिलो जान से करते हैं। यही वो जगह है अशोक वाटिका, नॉट पर्टिकुलरली दिस प्लेस, दोबारा इंडिया, इसको अशोक वाटिका कहा जाता है। पूरा जंगल हुआ करता था। हनुमान जी जब यहाँ पर आए उनको आशा मिली, उन्होंने अपने सर के ये जो एक टीका है वो दिया कि राम को दिखाओ कि मैं यहाँ पर हूँ। तो हम आगे आगे देखेंगे कि हनुमान जी का पैरों का स्टेप वो नदी जहाँ पर वो नहाती थी। तो दिस इज़ द प्लेस अशोक वाटिका। लंका में अगर आप आओगे, श्रीलंका में अगर आप आओगे तो ये तो देखना ही देखना है, इसके बिना तो आपकी श्रीलंका असंभव है। ये हनुमान पर्वत है, भगवान पर्वत। भगवान पर्वत।